तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे पी वाई क्लासेस। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल बेसिकली मैंने 10th और 9th और 10th के कोर्सेज़ को कवर करने के लिए खोला था, बट अभी कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर पाया और मैं फ्यूचर में उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। बट अभी क्योंकि मेरा मास्टर्स चल रहा है फिज़िक्स से और मेरा ये लास्ट ईयर है और लास्ट सेम बचा हुआ है मेरा, इसमें मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट किया, तो मैं अभी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को अभी इस जस्ट वीडियो के बाद मेंशन करने वाला हूँ। उस रिसर्च प्रोजेक्ट में लगभग मैंने 6 मिनट में कोविड-19 के इम्पैक्ट और उसके ड्रग डिज़ाइन को बताया है, क्योंकि मेरा इस रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरा काम जो है वो ड्रग डिज़ाइन का है। तो उस पीपीटी में मैं कुछ टर्म भूल गया था, कुछ टर्म शायद एक्स्ट्रा बोल गया हूँ, तो उन सबको मैं इसमें थोड़ा जल्दी में कंपाइल कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं उस पीपीटी में मेंशन किया हूँ, मॉलिक्यूलर डॉकिंग का मैं लिटरेचर स्टडी कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर डॉकिंग अ, बेसिकली क्या होता है, अभी मैं उस पीपीटी में डिराइव किया हूँ, तो आप उस पीपीटी को अभी जस्ट इसके बाद जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें मैं एसी इनहिबिटर्स को ले रहा हूँ। एसी इनहिबिटर्स जनरली एक मेडिसिन होता है, ड्रग है, ड्रग मेडिसिन है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट फेल्योर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें लगभग 8 ड्रग आते हैं, जिसमें मेरा जो ड्रग है वो कैप्टोप्रिल है और इनैनाप्रिल है। अ, ये कोविड-19 में भी लोगों को दिया गया, बट मेरा कोशिश जो है वो इसके थ्रू ड्रग एनालिसिस करके उसको डिज़ाइन करने का है। मैं वहाँ पे शायद थोड़ा पीपीटी में अपने हड़बड़ी में ये गलत बोल दिया था कि मैं मेडिसिन बना नहीं रहा हूँ, मैं ड्रग को डिज़ाइन कर रहा हूँ। बनाने का काम कंपनी का होता है, मेरा सिर्फ़ यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ चीज़ों को। तो दोस्तों, वहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि बेसिकली कोविड-19 है क्या? तो कोविड-19 एक टाइप का वायरस है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है। तो क्या सिर्फ़ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे ही अटैक करता है? नहीं, इसके और भी सिम्पटम्स देखे गए हैं, जैसे कि किसी-किसी केस में ये हमारे ब्रेन में भी एंटर कर जा रहा था। ब्रेन में हमारे नर्व सेल के नोज़ के थ्रू नर्व सेल से एंटर करते हुए हमारे नर्व सेल को नर्व के प्रोटीन में प्रोटीन को होस्ट बना ले रहा था, उससे हमारे ब्रेन को पूरा डैमेज कर दे रहा था, जिससे आप देखे होंगे कि जिनके ब्रेन में ये एंटर कर गया उनको बचाना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया। लेकिन जिनके लंग्स में एंटर किया वो कुछ लोग बच गए। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये लंग्स में एंटर तो कर रहा है, बट ये इससे पहले क्या ये कोविड-19 देखा गया? तो हाँ, इससे पहले 1916 में एक बार देखा गया था, जो कि एचसीओवी नामक वायरस पहले था। ये भी कोविड-19 का ही एक वायरस था, लेकिन ये क्योंकि पहले ही पकड़ में आ जा रहा था, यानी कि ये अपने सिम्पटम्स स्टार्टिंग में ही शो कर दे रहा था। ऐसे फ़ीवर होना, थ्रोट होना, कफ़ आना, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही शो हो जा रही थी, तो हम उसका मेडिसिन लेकर के उसको ठीक कर ले रहे थे। बट ये 2002 में भी आया था, जिसको ये एसएआरएस जो सीओवी-2 जो हम 2019 देखें, 2002 में भी आया था, बट उस समय भी इसका इम्पैक्ट, इसका मीन्स इसका ऑकरेंस स्टार्टिंग में ही हमको पता चल जा रहा था, क्योंकि बॉडी हमारी हमको पहले ही अलार्म दे रही थी फ़ीवर के थ्रू, कफ के थ्रू। तो लेकिन जब ये 2019 में आया तो ये एक तरीक़ा से जैसे किसी घर में चोर घुस जाते हैं, सेम उसी तरह ये हमारे लंग्स में इतने धीरे से एंटर करता था और लंग्स के एस प्रोटीन में इस तरीके से एंटर करके उसको होस्ट बना लेता था। होस्ट बनाना मतलब कि उसके आरएनए सेल में एंटर कर जाता था और उसको आरएनए सेल क्या करता है, हमारे लंग्स में आरएनए सेल का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करना। तो जब आरएनए सेल में एंटर कर रहा था तो उसके स्ट्रक्चर को ही बदल दे रहा था और धीरे-धीरे ये करते-करते जब आधे लंग्स में फैल जा रहा था, तब हमारे बॉडी को पता चल रही थी कि हमको कोविड हुआ है। उसके बाद हमारी बॉडी जो है हीट होना चालू होती थी, जिसमें हमको फ़ीवर होता था। लेकिन स्टार्टिंग फ़ेज़ में ना पता चलने के कारण ही ये बहुत तेज़ी से रैपिड तरीके से ये ग्रो करने लगा। तो इसके बाद मैं चाहूँगा आप मेरा पीपीटी देखें और मेरा प्रेज़ेंटेशन देखें, जिसमें हमारे प्रोफ़ेसर और भी प्रोफ़ेसर हैं, जैसे प्रोफ़ेसर डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव सर हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर अ शमशाद अली खान सर हैं और भी बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। उनके सामने मैंने अपना पीपीटी दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा पीपीटी देखें
और अभी क्योंकि मेरा ये लिटरेचर स्टडी था तो मैं बस ये सारी टॉपिक को एनालाइज़ किया हूँ, इनको पढ़ा हूँ। अब नेक्स्ट सेम में मेरा जो है ऑटो डॉकिंग और एक श्रोडिंगर प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं लिगेंड यानी कि जो हमारे ये मेडिसिन है, जो एसी इनहिबिटर्स जो मेडिसिन है, जो मेरा 2 मेडिसिन ऑलमोस्ट 8 एसी इनहिबिटर्स होते हैं, इनमें से जो मैं 2 इनहिबिटर लूँगा उनका लगभग 100 स्ट्रक्चर बनाऊँगा। इन आप लोग केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते होंगे आइसोमर, यानी एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ऐसे ही हम जो कंपाउंड ले रहे हैं वो कैप्टोप्रिल है और एनाप्रिल है। इनके हम लगभग 100 स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो हमारे प्रोटीन जो होस्ट प्रोटीन है जहाँ पे कोविड 19 जाके बाइंड हो जाता है, वहाँ पे हम इनको अनबाइंड करने के लिए ये जो लिगेंड हैं इनको डोप कराएंगे और डोप करा के जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि जो जब हम बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो जब हम किसी लिगेंड को लेते हैं और किसी प्रोटीन को लेते हैं और दोनों को जब डोप कराते हैं तो उस समय जो एनर्जी निकलती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि उस प्रोटीन का भी कुछ एनर्जी होगा रिलीज और कुछ उस लिगेंड का भी एनर्जी होगा। उस समय डोपिंग के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो आइए चलिए हमारे पीपीटी को देखते हैं। तो my project on the topic molecular interaction study on of ACE inhibitors with is ACE receptor। बेसिकली हमारा जो ACE inhibitors है वो कैप्टोप्रिल इनैनोप्रिल है, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 के ड्रग्स को बनाने के लिए। मेरा ये मास्टर डिसर्टेशन प्रोजेक्ट सर प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम गुप्ता सर के अंडर में है। सर इसमें सर अरे ठीक है डॉक्टर साहब, चलने दीजिए, सब देख लीजिए सर। मैंने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में सर कोविड-19 को मेंशन किया क्योंकि कोविड-19 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस पे, और सर इसके स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का क्या रोल है कोविड-19 में, और सर प्रोटीन प्रोटीन का इसमें क्या यूज हो सकता है, और सर रैस सिस्टम रेंजियो एंजियोटेंसिन सिस्टम को भी मैं डिस्कस करूंगा। लिगेंड्स यानी कि जो मैं एसी इनहिबिटर्स ले रहा हूँ और एआरबीज का क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। लास्ट में सर मॉलिक्यूलर डॉकिंग जिसका मेन इसमें यूज़ है वो डिस्कस करके कंक्लूड करूंगा। यस सर। कोविड-19 बेसिकली एक टाइप का वायरस है जिसको हम एस ए आर एस CoV-2 वायरस बोलते हैं। प्राइमरली सर इसको नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता था, बट लेटर इसका नाम SARS-CoV-2 वायरस बोला गया। इसका सर स्ट्रक्चर जो है वो क्रो लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन में जाकर के ये हिट करता है। सर मेरा मेन एम जो है वो मॉलिक्यूलर डॉकिंग करा के एसी इनहिबिटर से इनैनोप्रिल और कैप्टोप्रिल जो दो एसी इनहिबिटर्स है इसका यूज़ करके हम मेडिसिन बनाएंगे। इसके सर कैप्टोप्रिल और इनैनोप्रिल के बहुत सारे स्ट्रक्चर, लगभग सर 100 स्ट्रक्चर हम लोग ले करके 100 स्ट्रक्चर ले करके डॉकिंग कराएंगे और एनालिसिस देखेंगे। तो सर यहाँ ये कोरोना वायरस का हिस्ट्री है सर। कोरोना वायरस जनरली 1960 में देखा गया था यूएस के एक पेशेंट में, और उस समय सर इसका जो कोरोना वायरस का नाम था HCOV 229NH करके सर ये वायरस देखा गया। उस समय सर इसका रेप्लिकेशन, सर ने क्वेश्चन पूछा था कि उस समय इसका क्यों रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से नहीं हुआ, तो सर उस समय इसलिए इसका रेप्लिकेशन तेज़ी से नहीं हुआ क्योंकि ये सर उस समय इसका जो इन्फेक्शन था ये बहुत कम समय तक इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकता था। बट जब सर 2019 में इसका ग्लोबल पेंडेमिक देखा गया तो इसका जो सर लिविंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा, लगभग 30 मिनट से 3 आवर तक ये किसी भी रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता था। सर आपने सर एक और क्वेश्चन पूछा था कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या। ये सर अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड बेसिकली सर प्रोटीन का बना हुआ होता है। अमीनो एसिड में सर अमीनो ग्रुप जुड़े होते हैं, CHO ग्रुप जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। सर इसमें साइड चेन को ही हम चेंज करके ये सारे अमीनो एसिड बनाते हैं। बेसिकली सर इसेंशियल अमीनो एसिड 9 टाइप के होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड 11, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें सर इसेंशियल हमारी बॉडी खुद खुद बना लेती है और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद ना बना सके, मीन्स उसको बाहर से लेना पड़ता। सर प्रोटीन को मैंने डिस्कस किया क्योंकि सर प्रोटीन का मेन यूज़ होता है ड्रग बनाने में, क्योंकि इसी में सर हम डोकिंग कराएंगे तो प्रोटीन के सर
बेसिकली जो प्रोटीन हम जो जो यूज़ करेंगे कोविड 19 वायरस में, उसको मैंने शो किया यहाँ पे, स्पाइक प्रोटीन, जिस पे कोविड 19 जा करके हिट करता है और इसके आरएनए सेल को, आरएनए सेल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा पूरा रैश सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर बेसिकली रैश सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और सर रैश सिस्टम का काम होता है कि ये सब टर्म आप देख रहे होंगे, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में ये जो कन्वर्जन है, ये सारा कन्वर्जन सर बेसिकली हमारे ब्लड को रेगुलेट करने के लिए होता है। बट सर जब कोविड 19 हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंटर करता है, तो हमारे एंजियोटेंसिन टेंसिजन 1 से एंजियोटेंसिजन 2 में जो कन्वर्जन है उसको ब्रेक कर देता है, यानी वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है AC2 रिसेप्टर से, और इसके कन्वर्जन को रोक देता है, जिससे सर हम हाई ब्लड प्रेशर या फिर बीपी की दिक्कत हमारे अंदर होती है। तो सर बेसिकली तीसरा मेरा जो टॉपिक है वो एसी इनहिबिटर्स है, जो लिगेंड के रूप में हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम सर कैप्टोप्रिल और इनैनोप्रिल का यूज़ कर रहे हैं, जिसका हम सर ऑलमोस्ट एक का मैंने बताया कि 100 स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनाएंगे, और सर उसको एनालाइज करेंगे बाई मॉलिकुलर डॉकिंग के थ्रू, कि जो हमारा रिसेप्टर का जिसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगा वो हमारा बेस्ट एसी इनहिबिटर्स होगा। तो सर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की बात हुई, तो आप बाइंडिंग एनर्जी भी पूछ सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी सर जनरली जब हम किसी लीगेंड को किसी लीगेंड को प्रोटीन से डोप करेंगे, ये सर हमारे ARBs हैं, जो कि इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग बनाने में। सर ये मॉलिकुलर डॉकिंग, ये यही प्रोसेस का हम बेसिक सर मॉलिकुलर डॉकिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, और जो हमारा इनहिबिटर्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसको लेते हैं। जहाँ पे यहाँ पे सर मैंने दिखाया भी है कि एक सर मैंने मॉलिक्यूल लिया है, और ये जो हमारा प्रोटीन है जिस पे जा करके ये कोरोना वायरस, ये सर ये हमारा कोरोना वायरस जिस पे ये सर इम्पैक्ट किया हुआ है, उस पे हम जा करके डोप कराएंगे, और डोप करा के जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी उसको बेस्ट इनहिबिटर्स के रूप में हम दिखाएंगे। तो सर यस मैम बता रहे हैं। उसके बाद मैम ये जो प्रोटीन जो हम लोग लेंगे, क्योंकि मैम हमारे बॉडी में हर जगह अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, तो हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो लंग्स सेल पे है, लंग्स के प्रोटीन को हम ले रहे हैं। तो उस सेल का जो आईडी है वो 3CSCI आईडी है, क्योंकि सर प्रोटीन बैंक एक होता है, वहाँ से हम उसके स्ट्रक्चर को ले करके वहाँ से स्ट्रक्चर को लेकर के मॉलिकुलर डॉकिंग कराएंगे। मॉलिकुलर डॉकिंग में सर हम जो प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे वो ऑटो डॉकिंग प्रोग्रामिंग और सर एक श्रोडिंगर प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। सर कंक्लूजन, तो सर कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर मॉलिकुलर डॉकिंग, कैप्टोप्रिल और इनैनोप्रिल जो मेडिसिन जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं, उसको सर हम मॉलिकुलर डॉकिंग के थ्रू उसकी बाइंडिंग जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी उसको एनालाइज करेंगे और लास्ट में रिजल्ट दिखाएंगे। थैंक यू। और हाँ, जाते-जाते मैं भूल गया ये बोलना कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, कि हमारे वीडियोज़ आने वाले समय में मैं रेगुलर होने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। हाँ, हो सकता हो कि मैं अभी, क्योंकि टीचिंग फ़ील्ड में मैं अपने सिलेबस को नहीं कवर कर पाऊँ, उसका कुछ रीज़न है कि मेरे पास अभी सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बोर्ड का इंतज़ाम करूँ और आपको आगे क्लासेस जो मैं बोला हूँ, प्रॉमिस किया हूँ, उसको कवर करूँ। सो थैंक यू।